नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। श्रीमद् भागवत गीता में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे किस तरीके से डिस्कशन करते हैं, किस तरीके से अपने विचारों को प्रकट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे हुई बातों को हम कितना सीरियसली लेते हैं, कितना गंभीरता के साथ समझते हैं। क्योंकि इस संसार में जो भी व्यक्ति जी रहा है वो अपने इंद्रियों से, अपने शरीर से, अपने मन से परेशान है। दरअसल होता क्या है कि प्रारंभिक अवस्था में जब आपको अपने इंद्रियों, मन और इस इंद्रियों से जब आपको आनंद, मज़ा आने लगता है, सुख आने लगता है, आपको शरीर से वो भोग की जो उत्कंठा होती है उसका आनंद आने लगता है और आप चाहते हुए भी अपने मन को जब नियंत्रित नहीं कर पाते, अर्थात चाहना क्या है, जिस दिन आपको ये महसूस होने लगा, जिस दिन आपको ये लगने लगा कि आप कर सकते हैं, उस दिन परिवर्तन हो जाता है। परंतु आप उन छोटे प्रयासों में, छोटे सुखों में अपने आप को देखने का प्रयास करते हैं। उसी में आपका जो मन है वो आपको उसी में भ्रमित रखता है और आप उसी में जो है लगे रहते हैं। आपको लगता है कि इससे बेहतर क्या हो सकता है। जैसे इस सांसारिक जीवन में आज के समय तो माया की कमी नहीं है और ऐसे तत्व भी उपलब्ध हो गए हैं, ऐसे प्रयोजन भी उपलब्ध हो गए हैं कि जो आपको क्षणिक सुख देने के लिए उपलब्ध है। तो जब आप अपने जीवन से, अपने कार्यों से, अपने काम से परेशान होते हैं, तब जब वह आप परेशान हुए तो आप करते क्या है कि वो सुविधाओं का जो है आप प्रयोग करते हैं। पहले क्या था कि इतनी सुविधाएं नहीं थी। आप 1950 में चले जाइए, 60 में चले जाइए, उससे पहले चले जाइए, तो माया इतना विकराल रूप धारण नहीं की थी। तो लोगों के पास जो है ऑप्शन नहीं होते थे। तरह तरह के उन भटकाव से जब परेशान होते थे, थक जाते थे, किसी बात को लेकर परेशान होते थे, तो उससे कम करने के लिए, उसे कह लीजिए कि उससे रिलैक्स होने के लिए इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोजन नहीं थे। तो उनमें देखते होंगे कि बहुत ऐसे व्यक्ति होते थे जो भजन करते थे, अर्थात ईश्वर के प्रति उनका पूजा पाठ करना, किसी न किसी तरीके से अपने को उन प्रभु के चरणों में अर्पित करते थे। अर्थात उनका जो मन है, उनका जो समय है, उसी में व्यतीत होता था। परंतु आज के समय में भौतिकतावाद के ज़माने में और कैपिटलिज्म, अर्थात कैपिटलिज्म के ज़माने में चीज़ें इतनी विकराल तरीके से मुंह फैलाए खड़ी हैं कि आप इसकी कल्पना अपने होश से करेंगे तो शायद परेशान हो जाएंगे। लेकिन आज का जो व्यक्ति है वो पता, उसे लगता तो है कि वो कुछ गड़बड़ है जो कर रहा है, लेकिन मज़ा उसको उसमें वो होता आता है और अब उससे परे की चीज़ उसको पता नहीं है। जैसे जो व्यक्ति एरोप्लेन में नहीं बैठा और उसको इस बात का एहसास नहीं है, उसको इस बात की अनुभूति नहीं कि उसमें बैठने के बाद क्या महसूस होता है, तब वो सिर्फ बातों के माध्यम से ही उसका जो है बस अंदाज़ा लगा सकता है। स्पेस में वो गया ना हो तो उसे कैसे पता चलेगा कि वहाँ क्या महसूस होता है। वो तो सिर्फ और सिर्फ अपने गाड़ी से ट्रेवल किया है। अब बात ये आती है कि अगर उस व्यक्ति को वो चीज़ महसूस कराना हो, क्योंकि जो संसारी जीवन जी रहा है उसे पता ही नहीं कि जो ईश्वर की कल्पना हम कर रहे हैं, वहाँ पे जो शाश्वत आनंद की कल्पना कर रहे हैं, उसमें कितनी आवश्यकता है और उसके लिए वो व्यक्ति कितना तैयार है, ये भी ज़रूरी होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि समय के साथ जब लोगों की इंद्रियां शिथिल होने लगती हैं, मन जो है थोड़ा मन में धैर्यता आने लगता है। मन तो खैर उसमें वो तो बुढ़ापे तक, जब तक आपकी इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती तब तक वो परेशान रखता है। पर फिर भी एक समय के साथ आपकी इंद्रियां जो हैं वो शिथिल होने लगती हैं। आपको कम दिखाई देने लगता है, कम सुनाई देने लगता है, आप कम महसूस कर पाते हैं। आपकी सूंघने की, आपकी ये खाने की जो क्षमता है वो कम होने लगती है। तब जो है आप कहते हैं कि भैया ये सब बेकार है। इसीलिए आप देखोगे कि जो जिनकी उम्र ज़्यादा हो जाती है वो अक्सर, जो जवान लोग हैं, जो जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको कहेंगे कि भैया ये काम ना करें। लेकिन वो भी जब जवान थे या जो वो भी जब उस अवस्था में थे वो भी उन्होंने किया है, लेकिन अब उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं, तब वो मना कर रहे हैं। तो
आवश्यक ये है कि जो युवा हैं, जो युवा अवस्था को प्राप्त होने वाले हैं, तो वो जो है उसको किस प्रकार से देखते हैं ये जानने की आवश्यकता है। तो इसको जानने के लिए हम जो है श्रीमद् भागवत गीता का जो है मदद लेते हैं, समझते हैं। इसमें श्री कृष्ण ने उसी प्रकार से बातों को जो है बताया है, और आप संसारी जीवन जीते हुए किस तरीके से भ्रमित होते हैं, परेशान होते हैं, इससे निकलकर उस परम ब्रह्म परमेश्वर को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से प्रोसेस है, इसमें जो है आपकी सहमति आवश्यक है। आप किस तरीके से इसे धारण करते हैं, क्योंकि ये हर एक पर्टिकुलर, हर एक व्यक्ति की अपनी जो है अनुभूति होनी चाहिए, उसे वो प्राप्त करने की उत्कंठा होनी चाहिए। अन्यथा जबरदस्ती में तो वो फिर से भागेगा, आप कितना पकड़ोगे फिर से भागेगा। क्योंकि अक्सर ये होना चाहिए कि जब व्यक्ति प्यासा हो तभी जो है उसको कुएं की तलाश होती है, अन्यथा अगर कुआं जबरदस्ती प्यासे के पास जाएगा तो कुएं का अपना अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो यही होता है कि जब व्यक्ति को इस बात का एहसास होता है कि बहुत हो गया, तब जो है वो इस रास्ते पे आने का प्रयास करता है। परंतु मैं यही आपसे कहूँगा कि इस रास्ते में पहुँचते पहुँचते व्यक्ति का बड़ा दुर्गति हो जाती है, बहुत लाइफ डगमगा जाता है। अगर आप शुरू से अवेयर हो गए तब जो है आपका जो जीवन है वो बड़ा ही सुखदायी और प्रसन्नता पूर्वक व्यतीत होगा। आइए कुछ समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। यथैधांसि समिद्धो अग्निर्भस्म सत कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्म सात कुरुते तथा। तो श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। अर्जुन से श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार से प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी प्रकार जो ज्ञान है, ज्ञान रूपी जो अग्नि होती है, वो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसीलिए मैं सर्वदा आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप जो है अध्ययन करिए, आप पढ़िए। लोग आज के समय में पढ़ना जो है भूल गए हैं। लोगों का जो समय है वो व्यतीत हो रहा है फ़ोन में, रील्स देख रहे हैं। वो जो है फ़ोन में इतने एडिक्ट हो गए हैं कि अगर उनका फ़ोन छीन के रख दीजिए तो मुझे लगता है कि वो व्यक्ति, जैसे मछली को जल से निकाल के बाहर रख दिया जाता है तो वो छटपटाने लगती है, उसी प्रकार व्यक्ति का भी वही हालत हो सकता है। तो व्यक्ति अगर कोई काम है, उससे काम है तो उसको करिए, परंतु आप समय निकालिए, आप पढ़िए। मैंने बहुत महसूस किया है, इस बात को समझा है कि लोगों को जो चीज़ वो जानने का प्रदर्शित करते हैं कि मुझे ये पता है, दरअसल उन्हें उस बारे में बहुत ऊपर का पता होता है। लेकिन अगर उसके बारे में संपूर्ण पता हो, चीज़ें 360 व्यू में पता हो, तब शायद उनका जो राय है, उनकी जो विचार है वो बदल सकते हैं। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप जो है बुक की तरफ आइए, आप पढ़ना प्रारंभ करिए, तब जो है आपको बहुत सारी चीज़ें पता होने लगेंगी और उनको अपने जीवन में अप्लाई करिए। फिर देखिए क्या जो है उसका रूप निकल के आता है। तो उसी प्रकार जो है ज्ञान जो होता है वो संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। कैसे? ये ज्ञान की प्रवेशिका नहीं है जहाँ से यज्ञ में प्रवेश मिलता है, वरन ये ज्ञान अर्थात साक्षात्कार की पराकाष्ठा का चित्रण है। ये ज्ञान आपको आपके होने का जो है बोध कराती है कि आप हैं क्या, आप किस तरीके से रह रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या खा रहे हैं। ज्ञान तो यही है। आप बेहोशी में कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप अज्ञानी हैं। तो ज्ञान आपको यही बताता है कि आपके अंदर आपके किए हुए कृत्य किस प्रकार से फलीभूत हो रहे हैं। तो जिसमें विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। तो जिस प्रकार विजातीय कर्म भस्म होते हैं और फिर प्राप्ति के साथ जैसे ही वो प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार चिंतन कर्म भी उसी में विलय हो जाते हैं। तो ये जो प्राप्त की अवधारणा है और ये जो प्राप्त का अपना चिंतन है, ये जो चिंतन कर्म है, यही आपको उसमें विलय कराती है। जिसे पाना था पा लिया, अब आगे चिंतन कर किसे ढूंढूं।
तो ये वो अवस्था होती है कि जब एक ज्ञानी उस परम ब्रह्म परमात्मा को जान लेता है, उसके बाद आगे जो है कुछ भी ढूंढने को रह नहीं जाता, अर्थात वो सबसे सुप्रीम होता है। और ऐसा साक्षात्कार वाला ज्ञानी संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों का अंत कर लेगा। तो जो ऐसा साक्षात करता है, ऐसा दृष्टा होता है, वो ज्ञानी संपूर्ण चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, सभी कर्मों का जो है वो अंत कर लेता है। वो साक्षात्कार होगा कहाँ? तात्पर्य यही है, बाहर होगा या भीतर होगा? अब ये प्रश्न उठता है कि उसका साक्षात किस प्रकार से होगा, बाहर होगा अंदर होगा? तो इस पर कहते हैं कि नाहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत् स्वयं योग संसिधा काले नात्मनि विन्दति। तात्पर्य यह है कि इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। मैं आपसे इसीलिए सदैव आपसे विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए सदैव जो है उतावले रहिए। आपके अंदर वो भूख होनी चाहिए, ईगर होनी चाहिए कि मुझे जो है ज्ञान चाहिए, मुझे जो है पढ़ना है, मुझे बोधित होना है, क्योंकि उसके समान पवित्र दूसरा इस संसार में कुछ है ही नहीं। ज्ञान के समान पवित्र इस संसार में कुछ भी है ही नहीं। इस ज्ञान साक्षात्कार को तू स्वयं दूसरा नहीं, योग की परिपक्व अवस्था में आरंभ में ही अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करेगा। अब इसे हम कैसे जानेंगे कि हुआ कैसे और कहाँ होता है? तो ये जो है ज्ञान साक्षात्कार अर्थात आपका स्पष्टीकरण, अर्थात आपका अंतर्दृष्टि से अपने आप को जान पाना। और ये जो है वो स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में, अर्थात जब आप योग करते रहेंगे, जब उसका परिपक्व अवस्था आएगा, आरंभ में नहीं। आरंभ में तो बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब इस पे आप धीरे 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 काम करेंगे, तब एक अवस्था आएगी जब आप परिपक्व होंगे, आप मेच्योर होंगे, तब जो है अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव होगा। अर्थात आपकी अपनी आत्मा में, अपने हृदय देश में, अब हृदय क्षेत्र में, इस फील्ड में भी जो है आपका वो अनुभव होगा, बाहर कहीं नहीं। आप बाहर कितना भी प्रयास कर लीजिए, वो पवित्रता की, वो ज्ञान की, उससे कहीं नहीं प्राप्त होने वाला। तो इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता अपेक्षित है? अब इस ज्ञान के लिए कौन सी योग्यता होनी चाहिए, किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जरूरी हो जाता है। और इसके लिए हम कितने तैयार हैं, क्योंकि हमारा जो प्रारंभ है, हमारा जो आरंभिक अवस्था है, वो उसे हम किस तरीके से देखते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हम सदैव अपने आप को, अपने अवस्था को, अपने होश को साधते हुए, जानते हुए, पहचानते हुए, और ये प्रदर्शित करते हुए, शो ऑफ नहीं करना, अर्थात प्रदर्शित नहीं करना अहंकार में। आपका जो अपना अंतर्दृष्टि होगा, जो आपकी अपना जो वैलिडेशन होगा, जो आप खुद होंगे, वही जो है एक दिन प्रकट होगा आपके सामने। तो वो प्रदर्शित करने की ज़रूरत नहीं होती। लोग कहेंगे कि मैं ऐसा हो गया हूं, तो उसे बताने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप बदलेंगे अंदर से, आप खुद से जब आपको रियलाइज़ होगा, तो उसे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। वो आपके नेचर में, वो आपके स्वभाव में, व्यवहार में, कार्य में, वाणी में, दृष्टि में, सुनने में, उस सब में परिवर्तन होगा। और आप निरंतर यही करते रहना है। जब आप यही निरंतर करते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि आपको उस परम ब्रह्म परमात्मा की अनुभूति होगी। मैं आपसे यही कहूँगा, और हर एक व्यक्ति को ये करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि जो इस संसारिक जीवन जी रहे हैं, इसमें वो मज़ा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग है, कुछ लिंक जो है टूट रहा है, उस लिंक को जोड़ सकता है वो आपका इस श्वास को, प्रश्वास को साधते हुए, अर्थात प्राण अपान का जो प्रोसेस है उसे समझते हुए, अर्थात ईष्ट का चिंतन करते हुए। तो ये आपके ही अपने ही बोध से, आपके ही अपने स्वभाव से, आपके नित्य कर्म से ये फलीभूत हो सकता है, ये आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस बात को समझकर, जानकर अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में ले आइए, और अपना तो स्वयं ही, साथ में अपने परिवार का, अपने समाज का, राष्ट्र का, देश का और पूरे विश्व का जो है कल्याण करिए। किसी भी प्रकार के आडंबर में, किसी भी प्रकार के भ्रम में मत पड़िए। आपका जो
सोचने का तरीका होना चाहिए वो साइंटिफिक होना चाहिए, वो टेम्परामेंट साइंटिफिक होना चाहिए। आपके अंदर प्रश्न पूछने की क्षमता विकसित हो, आप सही गलत में फ़र्क कर सकें। ये आपके बोध से ही आएगा, आपके ज्ञान से आएगा। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको मानना नहीं है। आप जब तक मानते रहेंगे तभी तक आप जो है उस दलदल में फंसे रहेंगे जहाँ से निकलना मुश्किल होगा। आप समझिए, प्रोसेस करिए, उसको बार बार एनालाइज करिए और अपने आप को उस अवस्था में लेके आइए जहाँ पे किसी भी प्रश्न का उत्तर पाने की आपके अंदर वो क्षमता हो, आपके अंदर वो प्रश्न पूछने की, आपके अंदर वो जानने की उत्कंठा जागृत हो। और हर एक व्यक्ति को ये होना पड़ेगा, तभी जो है हम अपने आप को और हर किसी को बदल सकते हैं। और आवश्यक है कि हमारा देश उस रास्ते पे आए, क्योंकि हमारी जो मान्यता रही है, हमारा जो स्वभाव रहा है वो मानने का रहा है। हमें इससे हटके हमें उस अवस्था में आना है, हमें जानना है। और इसके लिए कितना भी आपको मेहनत करना पड़े, कितना भी कर्म करना पड़े, आपको करते रहना है, इससे डरना नहीं है। और निरंतर इसी कर्म के साथ आप आगे बढ़ेंगे और अपने जीवन को सार्थक कर सकेंगे। इसी प्रयास से हम आगे इस बात को जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड में इतना ही। नमस्कार।